अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे जीएफआर के ऊपर मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कि कभी कभार आपने देखा है कि आप लैब का टेस्ट कराते हैं, आरएफटी कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं, तो लैब में नीचे से छोटा सा लिखा होता है ईजीएफआर। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये बेसिकली आसान अल्फाज में ये समझ लें कि आपके गुर्दा कितना काम कर रहा है, कितने परसेंटेज काम कर रहा है। वैसे नॉर्मल लोगों में, मर्दों में, औरतों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप आसानी के लिए समझ लें कि मर्दों का जीएफआर 100 से 125 के दरमियान होता है और औरतों का आप समझ लें कि 9 से 100 या 110 के दरमियान होता है, 90 से 100 या 110 के दरमियान। तो ये नॉर्मल जीएफआर। इसका मतलब ये कि आपका गुर्दा, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा गुर्दा, अगर मेरा जीएफआर 100 आता है तो 100% काम कर रहा है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो आपके खून को फिल्टर करने का वो रेट पर मिनट जो किडनी करते हैं। जैसे अगर किसी का 100 है, ये सीसी पर मिनट होता है। तो अगर फिर आप 1440 जो एक दिन में मिनट होते हैं उससे इसको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो टोटल कैपेसिटी निकल आती है कि आपके गुर्दों ने कितना खून की सफाई किया या फिल्टर किया, जो 160, 170, 180 लीटर के करीब बन जाता है। यानी होता तो आपके अंदर 5 लीटर ही खून है या प्लाज्मा है, लेकिन वो बार बार फिल्टर होता है। कि जैसे आपने कोई फिल्टर रखा है रिंस करने के लिए, कोई छाननी रखी है और उसमें से आप पानी डालें, उसको निकालें, फिर डालें, फिर निकालें, फिर डालें, फिर निकालें, करते रहें पूरा दिन, 24 घंटे। तो इस तरह से आपका किडनी हर वक्त 24/7 काम कर रहा है। तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका ये जीएफआर, अब हम 5 या 6 मुख्तलिफ वीडियो बनाएंगे और उसमें आप फिर देखेंगे कि आपका जीएफआर कौन सा है और आपने कहाँ पे क्या करना है। तो पहली वीडियो इस सिलसिले में है कि सपोज करो अगर आपका जीएफआर 90 से ऊपर है, लेकिन टोटल आपकी एज के मुताबिक जो नॉर्मल होना चाहिए शायद वो नहीं है। तो 90 से ऊपर जीएफआर एसेंशियली तो नॉर्मल कंसीडर होता है। 150 भी 90 से ऊपर ही है, लेकिन 91 भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि 90 से ऊपर कितना है। आप स्टेज 1 किडनी डिजीज़ में भी फॉल कर सकते हैं या आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। स्टेज 1 किडनी डिजीज़ मैंने इसलिए की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जीएफआर नॉर्मल होता है, लेकिन गुर्दे के साथ कोई और इशू हो सकता है, कि जैसे प्रोटीन आ रही है पेशाब में, ब्लड आ रहा है पेशाब में। तो इसको भी हम, अगर वो लंबे अरसे के लिए 3 महीने से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम किडनी डिजीज़ ही लेबल करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गुर्दे के साथ बुरा है ना। चाहे उसका फंक्शन नॉर्मल हो, लेकिन गुर्दे के स्ट्रक्चर में कोई ऐसी तब्दीली है जिसकी वजह से वो खून या प्रोटीन यूरिन में लीक कर रहा है, या किडनी के अंदर कोई सिस्ट है। तो नॉर्मल जीएफआर 90 से ऊपर एसेंशियली नॉर्मल होता है। खुश होने वाली बात है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभार डिपेंड करता है कि आपका 6 महीने पहले सपोज करो 110 था और अब 90 है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फॉल किया। इसमें आप उसको देख सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें अब अगर आपका जीएफआर 90 से ऊपर है तो आप ज़्यादा चांस है कि अल्लाह की मेहरबानी से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपका कंप्लीटली नॉर्मल है, कि आप स्टेज 1 में फॉल तो नहीं कर रहे, या आप में कोई गुर्दे डैमेज के कोई साइंस तो नहीं है, या आप में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, और आपका जीएफआर पहले कितना था, साल पहले, 2 साल पहले, तो उसके रेफरेंस में आपने इसको देखना है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि अपने किडनी फंक्शन को फिर भी मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कम है, सपोज करो 95 सब 90 हुआ है, आप इनको किडनी फंक्शन को, यूरिया, क्रिएटिनिन, आरएफटी, जीएफआर को मॉनिटर करेंगे। स्पेशली अगर आप में रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ के। किडनी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर या फैमिली हिस्ट्री है, या किडनी स्टोन्स है। अगर आप में रिस्क फैक्टर भी है तो आप अपने किडनी फंक्शंस को मॉनिटर करेंगे। तीसरे नंबर पे ये कि मॉनिटर सिर्फ नहीं करना कि आप में रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं, उनको मैनेज भी करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको अच्छा कंट्रोल करें, उसको 130/80 से नीचे लेके आए। शुगर है तो अच्छा कंट्रोल करें, अपनी HbA1c को 7% से नीचे लेके आए। वेल हाइड्रेटेड रहें, प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम करें, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें।
किडनी स्टोन है तो उसका इलाज करें। तो रिस्क फैक्टर का साथ साथ इलाज भी करना है। चौथे नंबर पे ये कि किडनी फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाएं। किडनी फ्रेंडली लाइफस्टाइल में डाइट आ जाती है कि डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, ऐसी डाइट लें जिसमें नमक थोड़ा कम हो, प्रोसेस फूड ना हो, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, अपना वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग ना करें, शराब ना पिएं। ये सारी वो किडनी फ्रेंडली लाइफस्टाइल है। अच्छा, 5वें नंबर पे ये कि किडनी स्ट्रेसर्स को अवॉइड करें, जैसे पेन की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स हैं, हर्बल सप्लीमेंट है, खामखा इनफर्टिलिटी के लिए और चीज़ों के लिए हकीमों की और होम्योपैथी की और क्वैक की और अर्ब्स इस्तेमाल ना करें। छठे नंबर पे ये कि ये सारा कुछ भी आप कर रहे हैं, सपोज करो कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरा GFR 90 से ऊपर है, तो मैं अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, वेट भी कर रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सारी जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं। लेकिन साथ ही साथ ज़रा केयरफुली ये भी देखें कि आपको कुछ सिम्टम्स तो नहीं किडनी डिजीज़ इसके बावजूद डेवलप हो रही, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा कंट्रोल होने का ये मतलब नहीं है कि अब आपको किडनी डिजीज़ नहीं होगी, फिर भी हो सकती है, आपका चांस कम होगा। अगर आपके हाथों में सोज पड़नी शुरू हो जाती है, या खामखा थकावट होनी शुरू हो जाती है, या पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, या रात को आप उठना शुरू कर दें, तो ये सारी अलामत अर्ली डिजीज़ की हो सकती हैं। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजी से मशवरा करें। आम फिजिशियन GFR को उतना अच्छा नहीं समझता होगा जितना नेफ्रोलॉजी समझ सकता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके केस में, ये थोड़ा सा भी अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है। तो बेसिकली GFR 90 से ऊपर है तो नॉर्मल, या ये स्टेज 1 या वेरी अर्ली किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। लेकिन आपने जो मैंने साथ की साथ चीज़ें बताई हैं ये करनी है, जिससे आपके गुर्दों की हेल्थ ठीक रहेगी और आप भी ठीक रहेंगे और आपके खुदा न खास्ता किडनी भी फेल नहीं होंगे। तो इसी तरह से अगली वीडियोस में फिर हम बात करेंगे GFR अगर आपका 60 से 90 के दरमियान है, फिर 30 से 60, क्योंकि हर सिचुएशन में हालात फ़र्क होंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।